हर गियर जो भी गियर है वो थ्रॉटल के बेस पे अपना मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कंटेन करता है। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू चैनल ऑफ तुरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है लोगों का। कंसर्न क्या रहता है, मतलब लोगों को ट्रोल किया जाता है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि मेरा ब्रेक फेल हो गया तो लोग उसको ट्रोल कर देते हैं, मतलब उसको एकदम परेशान कर देंगे कि तूने इंजन ब्रेकिंग नहीं यूज़ की, तुझे गाड़ी चलाने नहीं आती, वगैरह 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 कर देते हैं लोग उसका। लेकिन यार, क्या आपने कभी सोचा है कि इंजन ब्रेकिंग होती क्या है? आप किस सर्कमस्टेंसेस में इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो, कब आपको यूज़ करना है, कब नहीं करना है, कब ये काम आता है, कब नहीं काम आता है, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बिना जाने हम इंजन ब्रेकिंग किए रहते हैं। बाइक में ब्रेक लगाना, बाइक को रोकना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एक्चुअली जितना इंपॉर्टेंट होता है बाइक को चलाना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइक को रोकना। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने लाइफ में बाइक चला तो ली थी। जब मैंने सबसे पहले बाइक चलाया था तो बाइक चला तो ली थी, बाइक आगे बढ़ गई थी और 2 टायर पे चल रहा था मैं। लेकिन जब रोकने की बारी आई थी तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी बाइक को रोकने में। वही चीज़ है, हम में से बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि होता ये है कि बाइक तो हम चला रहे हैं तेज़ स्पीड में, धीरे स्पीड में, कभी ढलान पे चला रहे हैं, कभी ऑफ रोडिंग में चला रहे हैं। तो एक टर्म आप सुनते रहते होगे अक्सर, इंजन ब्रेकिंग। तो इंजन ब्रेकिंग क्या होता है, कैसे लगता है, कहाँ काम आएगा, कहाँ नहीं आएगा, इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, कब इसको यूज़ करना चाहिए, कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इंजन ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको बहुत लोग बोलते होंगे कि इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है और प्रॉपर तरीका क्या है। तो आज एक एक करके इंजन ब्रेकिंग को समझेंगे कि इंजन ब्रेकिंग है क्या, इंटरनली बाइक में कैसे काम करता है इंजन ब्रेकिंग, क्या ये आपके बाइक के लिए सही है, बाइक की हेल्थ के लिए सही है, किस कंडीशन में सही है, किस सर्कमस्टेंसेस में आपको यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो चलो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाइक के इंजन को समझते हैं, क्योंकि आपको इंजन ब्रेकिंग समझना है तो बाइक के इंजन को समझते हैं। मैं आपको गियर वाली बाइक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप गियर शिफ्टिंग के थ्रू इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हो। आपका इंजन जो होता है वो पावर प्रोड्यूस करता है और वो पावर जो होता है वो आपके टायर्स तक पहुंचाया जाता है, और उस पावर को टायर तक पहुंचाने का काम जो होता है मैनुअल ट्रांसमिशन बाइक्स में वो होता है गियर्स का। तो जैसे फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इन केस हायर सेगमेंट बाइक 5 एंड 6 गियर, इन सब का अपना एक काम होता है, अपना एक पर्पज़ होता है। तो जैसे फ़र्स्ट गियर हो गया, तो फर्स्ट गियर को आप मेनली आप खुद सोच के देखो कि आप कब यूज़ करते हो। जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हो, जब आप गाड़ी को उठा रहे होते हो, चलना स्टार्ट करते हो, चलाते हो, आपको टॉप स्पीड पे चलना है तो आप 6 गियर पे चलते हो। तो ये होते हैं अलग अलग गियर्स के काम। तो बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है गियर्स को। आप ये एनिमेशन में आप समझ पा रहे होगे कि ये देखो ऐसे गियर्स होते हैं। अंदर जो होता है, ये जो रिंग आपको दिख रही है स्पोक वाली, इसको गियर कहते हैं। और हर एक गियर का देखो एक साइज़ होता है, वो साइज़ के अकॉर्डिंग आरपीएम डिसाइड होता है, और आरपीएम के हिसाब से आपका बाइक का स्पीड और बाइक का परफॉर्मेंस डिसाइड होता है। अब देखो बात ये है कि हर गियर जो भी गियर है वो थ्रॉटल के बेस पे अपना मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड कंटेन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने बाइक की, तो R1250 जो मेरी है वो फर्स्ट गियर पे मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 का स्पीड पकड़ लेती है पहले गियर पे। और जो लो एंड गियर, और जो लो एंड मतलब अगर मैं थ्रॉटल छोड़ देता हूँ तो उसका स्पीड जो होता है वो 10-11, ज़ीरो नहीं आता है, 10-11 आता है। 10 और 11 का जो मिनिमम स्पीड है और मैक्सिमम स्पीड जो है थ्रॉटल पे वो है 50-60 के अराउंड। ऐसे ही हर एक गियर का एक मिनिमम स्पीड है, एक मैक्सिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड डिफाइन होता है थ्रॉटल लेस, और मैक्सिमम स्पीड डिफाइन होता है उस गियर पे पर्टिकुलर आपने फुल थ्रॉटल दे रखा है तो कितना स्पीड गया। ये समझ में आ गई बात कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड आपको समझना है। अब देखो, जब भी आप गियर शिफ्ट करते हो तो गियर शिफ्ट करने में आप क्लच दबाते हो। क्लच को यूज़ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि गियर लगाना। तो ऑलवेज़ आप एक अपनी आदत डाल लो कि जब भी आप गियर चेंज करते हो आप क्लच को यूज़ करो। जो क्विक शिफ्टर्स बाइक हैं जिनमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप एक अपनी आदत डालो कि आप गियर जब भी चेंज करो तो आप क्लच दबाओ। तो क्लच क्या करता है, क्लच जो आपके इंगेज्ड गियर हैं उनको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। वो क्या करता है कि जितने गियर लगे हुए हैं उनका एक मैकेनिज़्म होता है, एक मैकेनिकल
लोकेशंस होते हैं गियर के, जैसे ही आप क्लच दबाते हो ना तो वो उनका उसका लोकेशन ऐसा हो जाता है कि सारे गियर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इंजन आपका सेम आरपीएम पे चल रहा है, लेकिन आपका जो गियर है, आपका जो पावर जा रहा है रियर टायर पे, उसको वो न्यूट्रलाइज़ कर देता है। तो गियर का तो क्लच का बेसिकली यही काम होता है कि वो इंजन पावर को कट कर देता है रियर टायर से। अब वो शाफ्ट के थ्रू हो चाहे चेन के थ्रू हो, उसका काम ही होता है कि वो पावर कट कर देता है। तो देखो, ये एक स्मार्ट तरीका है। इंजन ब्रेकिंग इज़ नॉट अ ब्रेकिंग, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर फुल फ्लेज ब्रेकिंग, दिस इज़ जस्ट अ सपोर्ट टू योर ब्रेक्स। जो आप रॉ ब्रेकिंग यूज़ करते हो अपनी गाड़ी में, चाहे वो डिस्क ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक हो, पैडिंग वाले ब्रेक हो, जो भी ब्रेक है आपकी गाड़ी में, उसको आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट देना है, वो काम कर देता है आपका इंजन ब्रेकिंग। तो जो गाड़ी मेरी 50 मीटर में रुकनी चाहिए थी, वो गाड़ी मेरी 35 या 40 मीटर में ही रुक जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इंजन ब्रेकिंग। गियर की बेसिस पे, गियर को यूज़ करके उसके मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड जो डिफाइन है, उनके बेसिस पे आप गाड़ी को रोकते हो। बेसिकली मिनिमम स्पीड जो होती है थ्रॉटललेस, उससे आप गाड़ी को रोकने में हेल्प कराते हो अपनी बाइक की। इट्स नॉट अ ब्रेकिंग सिस्टम, इट्स अ ब्रेकिंग सपोर्ट सिस्टम, जो कि स्मार्टली राइडर्स यूज़ करते हैं। अब देखो, नुकसान बताता हूँ मैं इंजन ब्रेकिंग के, कि इंजन ब्रेकिंग जो है वो अगर आपने सही से यूज़ नहीं किया, आप 160 की स्पीड पे थे, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर पे आए और आपने झटके से क्लच छोड़ दिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते आपके साथ क्या होगा। आपका इंजन के जो स्पोक्स हैं ना, अंदर जो गियर्स हैं, सारे गियर टूट जाएंगे अंदर से। आपका इंजन एक तरीके से सीज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इंजन में बहुत पैसे लग जाएंगे, आपके पूरे गियर टूट जाएंगे। तो इंजन ब्रेकिंग को हमेशा ग्रेजुअली यूज़ करना है, ग्रेजुअली गियर गिराना है, 5वें से चौथा, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, ऐसे ही आना है। ये नहीं कि आप 6वें गियर पे थे, आप पहले गियर पे आ गए और आपने क्लच छोड़ दिया, नहीं, ऐसे ही ऐसे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इंजन ब्रेकिंग का एक फॉर्मूला है, ऑलवेज़ यूज़ क्लच। जब भी आप गियर शिफ्ट करो, ऑलवेज़ यूज़ क्लच। नाउ अब एक बात समझने वाली है, और जैसे ही आप क्लच को छोड़ते हो तो एट द पर्टिकुलर टाइम जिस भी गियर पे आप हो, उस गियर पे आप वापस आ जाते हो, और उस समय आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो गियर को। तो ये बेसिकली जो होता है, ये क्लच का काम होता है। देखो, क्लच को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि इंजन ब्रेकिंग टोटल आपके क्लच पे डिपेंड करता है। आप लोग कहेंगे क्लच पे कैसे डिपेंड करता है, क्लच तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है। तो क्लच का जो यूज़ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अगर आप इंजन ब्रेकिंग बिना क्लच के कंट्रोल के करते हो तो आप अपने आप को बचा नहीं रहे हो, लेते जाओगे। आप इंजन की ब्रेकिंग के थ्रू गाड़ी को रोकते हो, तो इसमें जो होता है ना, वो गियर शिफ्टिंग होती है। तो गियर शिफ्टिंग ऐसे नहीं करनी है आपको कि आपने चौथे पे हो, धड़ाक से तीसरे पे कर दिया, कोई आपने क्लच नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया। ये हो सकता है किसी सिचुएशन में काम करे, जब आप बहुत अच्छे स्पीड पे हो, 120 से 130 पे हो, तब ये काम कर जाए, लेकिन मोस्टली ये डेंजर होता है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन, आइदर यू आर यूजिंग इंजन ब्रेकिंग और नॉट, आप कभी भी गियर शिफ्ट करो तो बिना क्लच के मत करो, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि क्लच को बार बार यूज़ करने से क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से क्लच को यूज़ करते हो, दबाते हो, छोड़ते हो, तो आपका क्लच कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखो, मैं अभी 5वें गियर पे हूँ, मैं चौथे गियर पे आऊँगा और मैं कोई ब्रेक नहीं दबाऊँगा। मुझे अपनी स्पीड देखो 65 है, उससे कम करनी है चौथे गियर पे। यू कैन सी माई क्लच। मैं पहले क्लच दबाऊँगा, मैंने अपना गियर देखो यहाँ पे चौथा किया, अब मैं धीरे 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 अपना क्लच छोड़ूँगा, ठीक है। आप अचानक से मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको कि देखो, मैं 6वें गियर पे हूँ, यू कैन सी इट्स 6th गियर। मैं 5वें पे आने के लिए पहले क्लच दबाऊंगा, मैंने 5वां गियर किया, अब मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा, यू कैन सी, ये धीरे धीरे मैंने क्लच को छोड़ा। कभी भी क्लच को क्विकली नहीं छोड़ना है, झटके से कभी छोड़ मत देना क्लच, क्योंकि ऐसे सीधे रास्तों पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली अपने इंजन को हर्ट कर रहे हो। और होता ये है कि जब आप मोड़ पे होते हो ना, तो क्लच से अचानक से क्लच छोड़ने पे और गियर डाउन करने पे, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने पे आपका ABS काम नहीं करता है, क्योंकि ABS जो होता है ना, वो डिस्क के ऊपर काम करता है, जो आपके बाइक में डिस्क लगा हुआ है, ABS उस पर काम करता है, आपके इंजन पे ABS काम नहीं करता है। तो इंजन ब्रेकिंग में ABS का
सहारा नहीं मिलेगा आपको, आपकी बाइक स्किड कर जाएगी। और झटके में अगर आप छोड़ोगे क्लच को ऐसे, तो आपका पीछे वाला टायर जो होता है, बेसिकली इंजन ब्रेकिंग जो होता है वो पीछे वाले टायर के थ्रू काम करता है। तो क्या होगा कि अगर आपने झटके से क्लच को ऐसे करके छोड़ दिया तो आपका पीछे वाला टायर जो होता है वो अचानक से रुकता है, और टर्निंग के कंडीशन में मोस्टली ये होगा कि आपका पीछे वाला टायर स्किड करेगा और आप डिसबैलेंस होकर गिर जाओगे। तो हमेशा याद रखना कि इंजन ब्रेकिंग या कभी भी क्लच आप चेंज कर रहे हो, गियर शिफ्ट कर रहे हो ऊपर या नीचे, क्लच लेना है और आराम से छोड़ना है, आइदर इट्स इंजन ब्रेकिंग और नॉट। हमेशा याद रखो, इंजन ब्रेकिंग इज़ नेवर फॉर इमरजेंसी कंडीशन। कभी यूज़ मत कर लेना इमरजेंसी कंडीशन में इंजन ब्रेकिंग। अगर आप प्रोफिशिएंट हो, प्रो हो, आप इन सब चीज़ों में मास्टर कर चुके हो कि आपका क्लच हमेशा ही आराम से छूटता है वगैरह वगैरह, देन इट्स गुड, आप जल्दी बाइक को रोक पाओगे। देखो मैंने अभी बाइक को अपने इंजन ब्रेकिंग के थ्रू ही रोका, और मैंने क्लच ब्रेक भी लिया, क्लच के थ्रू भी इंजन मतलब गियर डाउन किया, बाइक को रोका। तो मतलब एक तजुर्बा होता है, सही बता रहा हूँ कि एक वक्त के साथ आप इन चीज़ों पे मास्टर कर पाते हो। तो वो कोशिश करना कि कभी भी झटके से इंजन ब्रेकिंग यूज़ करने की कोशिश मत करना, वरना कितना भी अच्छा बाइक हो, BMW R 1250 हो, कावासाकी निंजा H2R हो, कोई भी बाइक हो, पीछे वाला टायर स्किड कर जाएगा, बिकॉज इंजन डजंट हैव ABS। सो बाइक को रियल लाइफ सिनेरियो में आप 3 तरीके से रोक सकते हो। एक जो सबसे सिंपल है कि आप ब्रेक के थ्रू बाइक को रोकते हो। दूसरा है कि आप इंजन ब्रेकिंग के थ्रू आप बाइक को रोक सकते हो, रोक नहीं सकते हो मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड रिड्यूस कर सकते हो, 10 नॉट की स्पीड पे आ सकते हो। और जो तीसरा होता है वो होता है कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेक प्लस इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे खाली जगह पे आया हूँ। यहाँ पे मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं चल रही है, और ब्रेकिंग के लिए ये सही जगह है, क्योंकि मैं हाईवे वगैरह पे ऐसे ब्रेकिंग टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। डैट कुड बी रियली रिस्की फॉर मी एज वेल एज जो सामने वाले पीछे की गाड़ियाँ होंगी उनके लिए रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये ओवर ब्रिज है, यू कैन सी, इसके ऊपर आपका यमुना एक्सप्रेस वे है। और ये जो देखो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, इसका जो शेडो पड़ रहा है, तो इसके शेडो को हम स्टार्ट पॉइंट बनाएंगे। दिस विल बी द स्टार्ट पॉइंट। इधर की तरफ हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हमारी गाड़ी रुक जाए, इंजन ब्रेकिंग पे, नॉर्मल ब्रेक्स पे, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंजन ब्रेकिंग प्लस ब्रेक्स। स्पीड जो मैं रखूँगा वो मैक्सिमम 60 km/h रखूँगा, क्योंकि पीछे जो मेरे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है। पीछे आप देख रहे हो मेरे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि मैं 100 की स्पीड पकड़ाऊँ, और सामने मेरे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि मैं इस रिस्क को लूँ कि मैं वहाँ तक गाड़ी रोक लूँ, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। इन केस अगर कुछ भी हुआ तो उधर से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, मैं जाके उनमें लड़ सकता हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। बट हम कोशिश करेंगे कि 60 km/h की स्पीड पकड़ें तीनों सिचुएशन में। 3 सिनेरियोज़ में दिखाऊँगा, तीनों सिनेरियोज़ में 60 km/h की स्पीड होगी। और जैसे ही हम इस पॉइंट पर आएंगे, ये जो अपना बॉर्डर है, यहाँ से हम ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और यू कैन सी तोरुक इज़ देयर, तो तोरुक के साथ हम ये ट्राई करेंगे। ओके, सो हम लोग गियर नंबर 6 पे रहेंगे, और जो हमारी स्पीड रहेगी 60 रहेगी। 60 से मैं गियर के थ्रू केवल रुकूंगा, मैं ब्रेक नहीं यूज़ करूंगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सी, मैं केवल गियर के थ्रू रुक रहा हूँ। ये 3rd गियर है, और गाड़ी इसके नीचे नहीं जाएगी, मतलब इतने पे चलेगी। आपकी 0 स्पीड नहीं होगी, 10-11 का स्पीड रहेगा। नाउ हमें कोशिश करना है कि बाइक को केवल ब्रेक के थ्रू रोकना है, कोई गियर शिफ्टिंग नहीं। 6 गियर पे ही मैं गाड़ी को रोकूंगा, केवल गियर पे।
तो ये था आपने ब्रेक पे गाड़ी को रोकना। और अब हम लोग बाइक को रोकेंगे, इंजन ब्रेकिंग और हमारा ब्रेक भी काम करेगा। तो ओके, okay, so this was with engine braking. हे तो रुक मत, तो मैंने सुना तेरी बाइक सेकेंड हैंड है। कौन कह रहा है? नहीं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं तेरी बाइक सेकेंड हैंड है। होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना यार कमेंट में। जवाब दे देंगे, लेकिन वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। बट स्टिल जो मेरे लवर्स हैं उनके लिए ये बात बताना ज़रूरी है। तो कब बता रहा है? बता दूंगा भाई। ये बता, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान किसी राइड पे चले? हम ऑलरेडी हैं।